स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। शुरुआत करते हैं IBC 24 जिला चौपाल कांकेर कल आज और कल, पावर्ड बाय गौतम हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल ग्रीन पाम कांकेर, रियल एस्टेट पार्टनर MJ बिल्डकॉन कांकेर, वेन्यू पार्टनर बाफना लॉन कांकेर, फूडिंग पार्टनर रोबारू जायका रेस्टोरेंट कांकेर, स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT एंड गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल रायपुर, फ्रोजन फूड गोल्ड, वेब पार्टनर ibis24.in, खबर कहीं भी कभी भी। और इन सारे सहयोगियों के साथ ibis24 की पूरी टीम जिला चौपाल कांकेर कल आज और कल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती है। तो ibis24 सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती है। तो ibis24 जिला चौपाल कांकेर कल आज और कल, अब इस मंच के ऊपर वो अधिकारी हैं जिनके हाथों में ये पूरा जिला है। हाथों में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके कंधों पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अधिकार के साथ साथ इनकी कर्तव्य परायणता की तस्वीरें न केवल आप ibis24 पर बल्कि अलग अलग माध्यमों पर देखते हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जितने अधिकारियों के साथ हम चर्चा करते हैं उनमें से कुछ बेहद चुनिंदा और बेहद सक्रिय तौर के ऊपर जो कार्य करने वाले अधिकारी हैं, लगातार घूमकर जमीन पर उतरकर कार्य करने वाले जो अधिकारी हैं, वे इस मंच के ऊपर मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मंच के ऊपर शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले कुशल अधिकारी हैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी, कलेक्टर कांकेर, हमारे साथ इस मंच पर हैं। मैं फिर आपसे एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं। श्री शलभ सिन्हा जी, पुलिस अधीक्षक कांकेर, नमस्कार सर, स्वागत है। सुमित अग्रवाल साहब, CO जिला पंचायत कांकेर, स्वागत कीजिएगा उनका तालियों के साथ। और श्री आलोक वाजपेयी जी, वन मंडल अधिकारी कांकेर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। प्रियंका जी, सबसे पहले तो जैसा मैंने परिचय में कहा और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है कि बेहद सक्रिय अधिकारियों के साथ ये मेरे लिए भी बड़ा जिम्मेदारी और गौरव का क्षण है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और अपनी टीम की तरफ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। विकास यात्रा में कल से लेकर आज तक हम पहले एक चर्चा कर लें। चूंकि देश में कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनको आकांक्षी ज़िलों की श्रेणी में रखा गया है और वहाँ पर अगर आप पदस्थ हैं तो निश्चित तौर पर आपसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप केंद्र और राज्य दोनों का जो विकास को लेकर स्वरूप है उसे आप ज़मीन पर उतारें। तो एक आकांक्षी जिले का नेतृत्व करने के नाते एक टीम लीडर की तरह आप कहाँ पाती हैं अपने ज़िले को? देखिए, अभी जैसा कि आपने इस मेरे से पहले जो पैनल यहाँ डिस्कशन कर रहा था तो उनके माध्यम से जितनी बातें सामने आई हैं तो यह सभी को ज्ञात हुआ है कि कांकेर पिछले 3-4 सालों में जो है बहुत अच्छे से प्रोग्रेस आगे कर रहा है। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। अभी जैसे कि शिक्षा अधिकारी जी ने बताया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से एक आकांक्षी ज़िले होने के नाते, कि हमारे जो सबसे सुदूर वनांचल के क्षेत्र के जो स्कूल हैं वहाँ से रैंक होल्डर निकल रहे हैं। तो स्वास्थ्य में, मलेरिया में आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों में 2020 जनवरी से इनफैक्ट मलेरिया मुक्त बस्तर करके एक इनिशिएटिव स्वास्थ्य विभाग से शुरू हुआ था। मैं खुद उसको वहाँ से लीड कर रही थी। तो उसके बाद जो विगत 2 सालों में आप देखेंगे तो ड्रास्टिक डिक्लाइन आया है मलेरिया के केसेस में। और कांकेर तो हम लोग की अक्सर बात होती रहती है कि हम मे बी इन नेक्स्ट 1 ईयर कांकेर जो है मलेरिया मुक्त घोषित भी हो जाएगा, क्योंकि 3.2 से 1.6 API पे हम आ गए हैं। इससे और नीचे जाने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, बट वी विल बी एबल टू डू इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आकांक्षी ज़िले की जो समस्याएं होती हैं उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। मैं यहाँ अभी 1 महीने से पदस्थ हूँ, तो मेरी भी कोशिश यही है कि जो एक आकांक्षी ज़िला, जो एक मुख्यतः ट्राइबल ज़िले होने की वजह से जो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्वरूप है उसको और हम कैसे बेहतर करें, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। चूंकि यहाँ की सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके द्वारा कृषि को बूस्ट करना चाहती है, तो कांकेर में हम क्या इस दिशा में आगे लेके जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, जो अक्सर जो है बहुत सारी जब हम कृषि का प्लानिंग करते हैं तो अक्सर हम लोग उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि कृषि की अपनी भी डायनामिक्स है, मार्केट डायनामिक्स है, बाकी चीज़ें हैं। एक आपने बात की थी कृषि और पोषण को जोड़ने की,
तो अभी जो हमारी शासन की मुख्य योजना है जिसमें हम गोठान हर जगह बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें हमने एक विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें हमने 15 गोठान सिलेक्ट किए हैं, मिनिमम 2 एक विकास खंड में, जिसमें हम उन्हें स्पेशलाइज्ड हब बनाएंगे। कोई एक गोट्री का हब बनेगा, कोई एक जो है वो पोल्ट्री का हब बनेगा, कोई एक वेजिटेबल्स का हब बनेगा। तो यदि हमारे ज़िले में अच्छी संख्या में पोल्ट्री का हब, गोट्री का हब और बाकी जो ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके इंटेक से मिनरल बढ़ता है, तो न केवल उनका आर्थिक फ़ायदा होगा बल्कि भविष्य के लिए वो यूनिट सस्टेनेबल भी रहेगी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं। हर क्लस्टर के लिए एक हब बनेगा और धीरे धीरे सब लोग जो बाकी क्लस्टर के गौठान होंगे वो उसी हब से मार्केट लिंकेज के लिए जुड़ेंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारी, हमने अभी इसको प्लान किया है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ क्योंकि मैं पहले जशपुर में कलेक्टर थी और मैंने काजू पे काम किया था और उसकी सफलता आज तक चल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ कि अगले 6 महीने में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। जोरदार तालियां इस सोच के लिए भी और इसके क्रियान्वयन के लिए आपको शुभकामनाएं। शलभ सिन्हा जी हैं पुलिस अधीक्षक कांकेर और सुपर कॉप के तौर के ऊपर बाहर जाने जाते हैं। सिन्हा सर, अभी आपके समक्ष जो है नक्सलवाद किस कदर चुनौतियां दे रहा है, क्योंकि अभी भी पूरा समाप्त नहीं हुआ है और आप अभी भी इससे जूझ रहे हैं, आपको अभी भी इससे प्लानिंग करके काम करना पड़ रहा है। ये कांकेर ज़िले में जो नक्सलवाद की चुनौती है, अगर दक्षिण बस्तर को और उत्तर बस्तर को कंपेयर करें, रिलेटिवली यहाँ पे कम है। लेकिन अभी भी कई सारे क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो या तो सुदूर हैं, पहुँच विहीन हैं, और कांकेर का ज्योग्राफिकल एरिया आप देखें तो हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर पड़ते हैं। उन इलाकों में थोड़ी बहुत समस्या अभी भी रहती है और हमारा प्रयास ये रहता है कि हम जनता को अपने आप से जोड़ करके एक ऐसी पुलिसिंग करने का प्रयास करें कि जनता को भी ये जानकारी मिले, उनके मन में भी ये जो भ्रम है सुरक्षा बलों को लेकर के, वो भ्रम भी उनके मन का टूटे। हमने देखा है जो नक्सलवाद का प्रसार हुआ, जो उन लोगों ने प्रचारित किया, उन्होंने हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस को एक गलत तरीके से या एक बुरे स्वभाव के तौर पे उनका दिखाया है। तो हम लोग पब्लिक के साथ जुड़ करके यही प्रयास करते हैं और इसमें हमारा एक जो नवा अंजोर करके अभी हम लोगों ने प्रयास चालू किया है, मोर मितान कांकेर पुलिस हमारा प्रयास है। उसमें यही हम चाहते हैं कि जनता के मन में जो हमको लेकर के जो भ्रम है, जो भ्रांतियां हैं, वो दूर हों। हमारा यही संदेश लोगों को रहता है कि अगर कहीं पे कोई छोटे मोटे सेटबैक्स भी हैं, हमारी पुलिस, हमारे सुरक्षा बल हमेशा तत्पर है कि जो विकास के कार्य हैं वो रुकेंगे नहीं। और इसी जो एक विश्वास, विकास, सुरक्षा का जो मूल मंत्र बस्तर पुलिस का है, उसी मूल मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों के मन में विश्वास दे करके विकास के कार्य किए जाएं, जिससे एक सुरक्षा की भावना लोगों के मन में जागृत हो। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां इस प्रयास के लिए। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके ही कोई भी डेवलपमेंट आंका जाता है। इस दिशा में आपकी फोर्स का इसमें कंट्रीब्यूशन क्या डे बाय डे बढ़ रहा है? दूसरा, आपने एक जिक्र किया था फेथ बिल्डिंग का, विश्वास की कायमी का, इसके लिए आपकी फोर्स कैसे लोगों के बीच पहुंच रही है? उत्तर बस्तर आपका अपना इलाका, ये कम प्रभावित है निश्चित तौर पर 100%, तो कैसे आप लोगों का विश्वास यहां अर्जित कर रहे हैं? हो सकता है ये मदद कर पाए बाकियों को भी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने की, हमारे अंदरूनी क्षेत्रों में अभी कई जगह पे सड़कों का निर्माण हो रहा है। पीएमजीएसवाई की सड़कें बन रही हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कें बन रही हैं, कुछ मेजर रोड्स हैं जो रूरल रोड्स प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं, और जो मुख्य हमारे मुख्यालय हैं, जो टाउन एरियाज़ हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, कोयली बेड़ा से परतापुर की एक रोड बन रही है जो कि अबूझमाड़ के जो इलाके हैं उनसे होकर के गुजरती है। काफ़ी सालों तक इस रोड का निर्माण नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से। पिछले 2 साल में इसकी गति काफ़ी बढ़ी है और मैं बिल्कुल अपने पर्सनल सुपरविजन में उस रोड की प्रगति को देख रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि साल के अंत तक हम उस रोड को कंप्लीट करने में सफल होंगे। एक बार ये रोड कंप्लीट हो जाता है तो कांकेर का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया है वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी अगर कोयली बेड़ा से हमको परतापुर जाना है तो घूम करके अंतागढ़ हो करके भानु प्रतापपुर होकर के जाना पड़ता है। एक बार ये सड़क बन जाएगी तो लगभग 40 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम होगी। तो ये न सिर्फ आधारभूत संरचना को बनाने में काम करता है, बट जो लोगों को इससे सुविधा होती है उससे कहीं ना कहीं हमारे प्रति उनका विश्वास बढ़ता है, क्योंकि सुरक्षा बलों की देखरेख में ये कार्य चल रहा है।
पब्लिक को भी पता है कि सुरक्षा बल तत्पर है इस सड़क को बनाने के लिए। दूसरा जो आपने कहा पब्लिक से कनेक्ट करने का, तो हम लोगों का जो मैं फिर दोहराऊंगा, जो मूल मंत्र है विश्वास, विकास और सुरक्षा। विश्वास के तहत हम लोग जो कम्युनिटी इनिशिएटिव चलाते हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव जो हमारा है, उसको हमने मोर मितान कांकेर पुलिस का नाम दिया हुआ है। यानी कांकेर पुलिस पब्लिक की मित्र की तरह काम करे। हम अंदर इलाकों में कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं। जिला प्रशासन के साथ हम भी प्रयास करते हैं कि हर जगह पे हम पहुंचे और जो उनके समस्याएं उनका निराकरण करने का प्रयास करें। इसके अलावा जब भी हमारी टीमें एरिया डोमिनेशन के लिए निकलती हैं, अंदरूनी इलाकों में किसी कारणवश उनको जाना होता है, तो भी यही प्रयास रहता है कि ग्रामीण लोगों के साथ में जुड़ें, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लें, और उन समस्याओं से जो भी संबंधित विभाग हैं उनको अवगत कराने का प्रयास करें। और अगर वो काम हो जाता है तो ग्रामीणों के मन में अपने आप से एक विश्वास न सिर्फ सुरक्षा बल के प्रति बल्कि प्रशासन के प्रति भी बढ़ता है। चलिए, सैल्यूट पूरी फोर्स को एक बार, शानदार तालियां हर एक जवान के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए, क्योंकि वो हमको सुरक्षा का भाव देते हैं और तभी हम किसी इलाके पे निर्भय होकर विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, विकास की राह इवन बना सकते हैं। हमारे साथ मंच के ऊपर सुमित अग्रवाल साहब हैं, सीईओ हैं जिला पंचायत कांकेर के। अग्रवाल साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सरकार बदलने पर विकास को लेकर एक खाका भी थोड़ा सा परिवर्तित होता है। मौजूदा गवर्नमेंट का सिंपल सा एक फंडा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसको आप अपलिफ्ट करें, इसको आप सुदृढ़ करें, मजबूत करें। अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सारे अंग मजबूत होंगे, उनके पास अगर धन पैसा जाएगा तो फ्लो होगा। इस दिशा में हम क्या प्रयास कर रहे हैं? और बड़ा खूबसूरत वनों से आच्छादित इलाका है, बहुत सारे स्कोप हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बताएं। जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए शासन जोर शोर से लगी हुई है, और जैसे कि शासन की मंशा है सुराजी गांव योजना अंतर्गत कि हमको गांव में ही रोजगार के और आय के जो स्रोत हैं उसको बढ़ाने के लिए हमको खुद गांव में ही अवसर उपलब्ध कराने हैं, ताकि जो गांव के व्यक्ति हैं, जो गांव के हमारे किसान हैं, उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, कहीं बाहर भटकना ना पड़े। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं अगर कहूँगा जो इसमें कार्य हुआ है, तो जो हमारा गोठान योजना है, जो गोधन न्याय योजना है, जिसके अंतर्गत हमारे कांकेर जिले में 395 गोठान आज के दिन में संचालित हैं। और जो पशु, जो मवेशी कल तक किसानों को बोझ लगता था, उनको चारा या दाना पानी खिलाने में उनको बहुत दिक्कतें आती थी, आज वही मवेशी, वही पशु उनके लिए एक आय का स्रोत बन गए हैं। दूसरा जो आपने बताया कि यहाँ पर कांकेर जो है वनाच्छादित जिला है, यहाँ पर काफ़ी जो एरिया है हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो हमारा पंचायत विभाग से ये प्रयास रहा है कि जो नरेगा योजना हमारा संचालित है, तो हमारे जो वन अधिकार पट्टाधारी हैं, जो उसके हितग्राही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा न केवल 100 दिवस का मानव दिवस भी उपलब्ध कराया जाए, बल्कि उनको हितग्राही मूलक कार्य भी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने स्वीकृत किया है, जैसे कि पशु शेड हो गया, मुर्गी पालन के लिए हो गया, बकरी पालन के लिए हो गया। इस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारे जो वन अधिकार पट्टाधारी हैं उनको काफ़ी मदद हो रही है, और लगातार इसमें हमको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन सारे प्रयासों के लिए भी मैं आप सबकी एक बार शानदार तालियां चाहता हूं। इन प्रयासों को कामयाब आप करें, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। सर आलोक वाजपेयी साहब हैं, जो वन संपदा यहाँ चारों तरफ फैली हुई है, जब हम गुजरते हैं तो वाकई दिल से लगता है, सेल्फी लेने का मन करता है। हर जगह इतनी खूबसूरती है, ये आजकल की जनरेशन का कुदरत से प्यार जताने का एक बड़ा तरीका है। और बार बार ये मन में आता है कि जहाँ इतनी खूबसूरती चारों तरफ बिखरी पड़ी हो वन संपदा, वहाँ का इस्तेमाल विकास में कैसे हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं वन संपदा को बचाने, संवर्धित करने की तरफ? कहाँ आप अपने ज़िले को इस दिशा में पाते हैं? हमारा ज़िला बहुत प्रचुर मात्रा में वनाच्छादित है, और यहाँ की जो जनता है, जो यहाँ पे अधिकतम उनका जो उनकी दिनचर्या रहती है या जो उनका जीवन यापन रहता है, वो बहुत हद तक वनों पर आधारित है। तो इस दिशा में छत्तीसगढ़ शासन ने अभी जो हमारा लघु वनोपज, तो लघु वनोपज में जहाँ पहले सिर्फ साल बीज, लाख या हर्रा का जो क्रय होता था, आज वो बढ़ के 65 जो है हमारे लघु वनोपज को MSP तथा सपोर्ट प्राइस पे ख़रीदा जा रहा है। जैसे मैं विगत वर्ष की बात करूं तो 2021-22 में लगभग 2 करोड़ 14 लाख का हमारा लघु वनोपज संग्रहण क्रय हुआ, जिसका सीधा लाभ जो है वन
आश्रित परिवारों को हुआ और इस वर्ष में अप्रैल से लेके और अभी तक लगभग 76 लाख का लघु वनोपज का संग्रहण हो चुका है। तो इससे एक ये भी एक दिशा मिली है वन आश्रित परिवारों को, एक मार्केट भी मिलता है इससे। और इसी दिशा में लघु वनोपज जो छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ है, उन्होंने एक मार्केटिंग का भी बहुत एक अच्छा एक सिस्टम बनाया है अभी, जहाँ पे हमारे न सिर्फ संग्रहण हो रहा है, उनका क्रय हो रहा है तथा प्राथमिक प्रसंस्करण भी वनधन स्तर पर हो रहा है। और प्राथमिक प्रसंस्करण के बाद उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी प्रसंस्करण भी कुछ क्षेत्रों में हो रहा है। जैसे हमारा कोरर क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है, वहाँ पे महुआ लड्डू का एक बहुत उत्कृष्ट केंद्र संचालित हो रहा है, जिसकी डिमांड रायपुर से लेके और अन्य प्रदेशों में भी बहुत हद तक उसकी डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा हमारा वन औषधि क्षेत्र यहाँ पे इच्छापुर में एक केंद्र संचालित हो रहा है, जिसमें त्रिफला तथा अन्य औषधियाँ भी बनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से हमारा प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ साथ द्वितीयक प्रसंस्करण होने के साथ साथ मार्केटिंग की भी सुविधा मिल रही है। अग्रवाल साहब, सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, कमेंडेबल काम। ज़िले का भी इसमें कई जगहों के ऊपर हम नाम सुनते हैं। इनका हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, उनको हमने किन किन कार्यों में लगा रखा है? हमारे कांकेर जिले में लगभग 9,500 हमारे एसएचजी ग्रुप्स हैं, जिसमें लगभग 1 लाख महिलाएं हमसे सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ा अगर मैं साधन कहूं तो हमने एसएचजीज को गोठान से जोड़ा है, गोधन न्याय योजना से जोड़ा है। साथ ही उनको विगत वर्षों में हमने बैंक के माध्यम से उनको लोन और क्रेडिट दिलाने का भी काम किया है, जिससे कि वो आपसी लेन देन और जो उनके व्यापारिक गतिविधि हैं उसमें उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं बताना चाहूँगा कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी समूह की दीदियाँ केचुआ बेचकर भी पैसा कमा सकती हैं। हमारे समस्त विकासखंड अंतर्गत जो गोठान संचालित हैं उसमें ना केवल खाद बेचकर वो पैसा कमा रही हैं, बल्कि केचुआ बेचकर भी उन्होंने लाखों की इनकम कमाई है, जो कि मैं बहुत इसकी प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे समूह की दीदियाओं के, उनकी मेहनत को। खुलकर और जोरदार तालियां बजाएं इस प्रयास के लिए। सी मार्ट एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और क्लस्टर को इससे अगर आप जोड़ करके कार्य करें तो और भी बेहतर नतीजे निश्चित तौर पर आएंगे। फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? एक निवेश पर बड़ा फोकस होता है ज़िलों में, दूसरा हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के को ही हम मापदंड मानते हैं कि हाँ विकास हो रहा है, और इसके चैलेंजेस को भी आप बखूबी निभा रही हैं, पूरा प्रशासन निभा रहा है। इन 3 चीज़ों को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे सी मार्ट के द्वारा? सी मार्ट बहुत ही सुंदर बना है कांकेर में, शायद आप लोगों ने विजिट भी किया होगा, बहुत सुंदर बना है। हम लोगों ने अपने शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को तो प्रेरित किया ही है कि वो अपने घर का जो डे टू डे सामान है वो वहाँ से लें, और निरंतर उसकी बिक्री बढ़ी रही है। लगभग 5 लाख के लगभग अभी तक उसकी सेल हो चुकी है। पर एक नई चीज़ हम उससे जोड़ना चाह रहे हैं कि हम अभी बहुत जल्द जो बड़े व्यापारी हैं शहर के और चरामा के और बाकी जगह के जो ले सकते हैं, जो वो बाकी जगहों से उठाते हैं, अगर वही चीज़ वो सी मार्ट से लेना शुरू करेंगे तो उनकी सेल और बढ़ेगी। जी देखिए, ये हम लोग सब जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड का अपना अपना अरिथमेटिक होता है। अगर जहां डिमांड बढ़ेगी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और जहां सप्लाई बढ़ेगी, जैसे अभी सुमित बता रहे थे कि हमारी दीदी लोगों की स्माइल जो है वो और वाइड होती जाएगी, और वो भी तो, बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस भी देखने काबिल है। तो इसलिए सी मार्ट की सेल बढ़ाने पर हमारा पूरा जो है ध्यान रहेगा। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपके घर का जो भी जरूरी सामान जो आप महीने का खरीदते हैं वो सी मार्ट से खरीदें। स्मार्ट पुलिसिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें एक नेशनल हाईवे गुजरता है, ज़्यादातर लोग जो कांकेर को जानते हैं वो इसी हाईवे पर गुजरते हुए और उतना ही जानते हैं जितना हम हाईवे पर रास्ता तय करते हैं। यहाँ से ही हम सुरक्षा, यहाँ से हम विकास को शायद बाहर आते जाते समय जज करते हैं। तो ये स्मार्ट पुलिसिंग की यहाँ से हमको पता लगे कि बहुत बेहतर कानून व्यवस्था है, इस पर हम क्या काम कर रहे हैं ज़िले में? स्मार्ट पुलिसिंग में जो सबसे पहला फोकस रहता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जितना बेहतर है हमारा, जिसमें हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही मिशन सिक्योर कांकेर के तहत लगभग 240 कैमरे अलग अलग स्थानों पे लगाए हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि पिछले कई महीनों में जो क्राइम हुए हैं उनमें काफ़ी सारे क्राइम्स हम इन कैमरों की वजह से डिटेक्ट कर पाए हैं। तो ये एक बड़ा इंटरवेंशन हम लोगों का जो था वो मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल रहा है, और इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। दूसरी चीज़ जो स्मार्ट पुलिसिंग की जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें मैं मानता हूँ कि एक सॉफ्ट पुलिसिंग का भी एक बड़ा अहम रोल होता है कि जनता जब आपके यहाँ पर आती है, क्योंकि
हमेशा से ये रहा है कि पुलिस थाने जो लोग जाने से डरते हैं, लोगों का तो यही रहता है कि भाई पुलिस थाने से जितना दूर रहो अच्छा है। लेकिन अगर कभी ऐसी ज़रूरत आन पड़े, जो उनको रिस्पॉन्स रहे वो ऐसा रहे कि लोग हिचकिचाएं नहीं वहां पहुंचने में, या वहां से जब वो वापस जाएं तो उसके बाद फिर उनके मन में एक पॉजिटिव मैसेज रहे कि जो हम सोच करके गए थे पुलिस वैसी नहीं है, पुलिस हमारे सहयोग के लिए और बेहतर काम करती है। इसके साथ साथ तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वेबसाइट और ऐप के माध्यम से लोग सीधे अपने घर बैठे ही जो शिकायतें वो हम तक पहुंचा सके। जल्दी ही इसकी शुरुआत भी हम करेंगे और मुझे लगता है ये सब इनिशिएटिव से जो एक स्मार्ट पुलिसिंग की का जो कंसेप्ट है वो और बेहतर फलीभूत होगा। प्रियंका जी, हमने जैसे आपको जितना भी सुना पढ़ा है, आप बहुत ही मोटिवेट करते हैं लड़कियों को, गर्ल्स को। विमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी बातें होती हैं और बस्तर के बारे में जितना हमारी समझ है, बस्तर में हमने देखा है कि महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त हैं और अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस को, अपनी अर्थव्यवस्था को, घर की बहुत बेहतर तरीके से संभाल रही हैं। एज ए विमेन आप इसमें और क्या वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप उनके? देखिए, मैं तो हमेशा ये बात बोलती हूँ कि महिला स्वयं शक्ति होती है। तो ये जो सशक्तिकरण की बात की जाती है, अच्छी बातें करनी चाहिए, आप सोशो इकोनॉमिक ऐसी स्थिति है, पर महिला स्वयं शक्ति है, उसको सिर्फ ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि तुम स्वयं शक्ति हो। जहाँ वन बहुत ज़्यादा होते हैं आलोक जी, वहाँ पर वन्य प्राणियों का दिखना एक बड़ा प्रिविलेज होता है, लेकिन कई बार अगर ये इंसानी बस्तियों की तरफ आए तो दिक्कत खड़ी करता है। भालू हो, हाथी हो, इनको लेकर हम अक्सर दर्शकों तक खबरें पहुँचाते हैं कि ये कैसे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं, लेकिन सिवाय मुआवजे के हम इस दिशा में बहुत ज़्यादा कुछ करते दिख नहीं पाते। इस दिशा में हम क्या कार्य कर रहे हैं, क्या हमारे प्रयास होते हैं? जो म्यूचुअल जो रहता है, दोनों के बीच का द्वंद्व जो रहता है, मानव और भालू द्वंद्व का, तो उस द्वंद्व को कम करने के लिए हम एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जो भी हमारा उसको रेस्क्यू करने का, जो एनिमल को रेस्क्यू करने का जो सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में हम जो वो नेट्स रहते हैं, हाईली टेक्नोलॉजिकल नेट्स होते हैं, फिर जो एक लाइन रहती है डेडिकेटेड, हम लाइन उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा हम उसमें जो उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए डार्ट गन्स वगैरह जो है वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हम यूज़ कर रहे हैं। हम तो ये संघर्ष को कम से कम हो पाए, एग्जैक्टली ऐसी स्थितियों को बनाने का प्रयास करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ अधिकारी न केवल विजन रखते हैं बल्कि उस विजन के ऊपर बहुत ही तेज़ी के साथ में कार्य करना शुरू कर चुके हैं और इसमें अब कोई दो राय नहीं कि आने वाले वक्त में आप कांकेर को एक विकास के सुपर हाईवे पर तेजी से बढ़ते हुए जिले के तौर पर जानेंगे। आज आकांक्षी जिला है, तो आने वाले समय में ये अभिलाषी जिला बनेगा, जहां हर व्यक्ति की अभिलाषा होगी कि वो यहाँ आए, देखे, घूमे, और अगर बसे तो और भी अच्छी बात है। आप सबका मैं हृदय से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्यों, गोल्स में कामयाब रहें, विभागों को आगे ले जाएं। थैंक यू सो मच।